Before solving this question, let's read the question first and write the given information so that we can get a mind map to solve it easily. So question is, Rahul while performing an experiment in a laboratory treated ethyl alcohol. So what he did, he treated ethyl alcohol. So हम पहले mind map लिख लेते हैं, ethyl alcohol. So Rahul was working in a lab और उसने इथाइल अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट किया? फॉस्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ, which gives a compound A, and on doing this he got a compound A. When a compound A is treated with alcoholic KOH, और फिर इस कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट किया गया? अल्कोहलिक KOH के साथ. Compound B is formed, and what he got? A compound B along with KCl and water. So B के साथ साथ उसे और क्या मिला? He got a potassium chloride and water. So this is the information what I got from the question. जब भी आप पेपर में इस तरह का क्वेश्चन करें, just start writing what is provided and what you are getting. Identify compound A and B. Now we have to identify it. So इथाइल अल्कोहल. सो यहाँ पे एक हम माइंड मैप के साथ ये भी लिख लेते हैं कि जब भी हम अल्कोहल जर्नल फॉर्मूला ROH को फॉस्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें उस वक्त क्या मिलता है? वी आर गेटिंग दी क्लोरो एल्केन. ये जर्नल है, जर्नल. आई एम टेलिंग दिस इज द वे वी हैव टू बी अटेम्प्ट द क्वेश्चन कि जब भी हम कभी अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटक्लोराइड से ट्रीट करेंगे, वी विल गेट दी क्लोरोएल्केन, एंड साथ साथ में हमें क्या मिलेगा? एक्सक्यूज मी. और इसके साथ हमें और क्या मिलेगा? वी विल गॉट अ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दीज थिंग्स वी आर गेटिंग. ये जर्नल है कि जब भी हम इसे ट्रीट करेंगे तो क्लोरोएल्केन मिलेगा. यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसे जब हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ, तो फिर मैंने लिखा कि हमें क्लोरोएल्केन मिलेगा या फिर इथाइल क्लोराइड मिलेगा या एल्काइल क्लोराइड मिलेगा. इथाइल क्लोराइड इसलिए क्योंकि कार्बन ही दो है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? C2H5Cl. दिस इज RA. ये क्या है? A है. प्लस हमें साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl मिल जाएगा. तो ये हमारा A तो कंफर्म हो गया. अब जब भी हम हेलोएल्केन को, जर्नल है, हेलोएल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, कोई भी हेलोएल्केन हो, तो उसी अगर आप यहाँ पे हम लिख लेते कि RX, कोई भी हेलोएल्केन है जब वो ट्रीट किया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें जर्नली वी आर गेटिंग एल्कीन. एल्कीन मिलेगा आपको, ये जर्नल है. अलोंग विद दैट वी विल गेट दी वाटर एंड KCl, वो साइड प्रोडक्ट्स है, बट हमें एल्कीन मिलेगा. अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है, तो हमें क्या मिलेगा? इथीन. तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा. इस रिएक्शन को while हेलोएल्केन गेटिंग ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक KOH, इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज डी हेलो हाइड्रोजिनेशन. डी हेलो हाइड्रोजिनेशन. तो ये वो रिएक्शन है, हमें एल्कीन मिल जाएगा. सो हमारा जो प्रोडक्ट बी है दैट इज दी एल्कीन, और साथ में हमें क्या मिला? दैट इज दी KCl and plus water. We got a water here. और जो हमारा हेलो क्लोरो, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एज अ लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा. इट विल बी कम आउट, तो बाहर इस तरह से आ जाएगा.
तो ये, और हमारा जो बेस है वो OH होगा जिससे कि वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपने गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है एंड देन दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ये माइंड मैप था और ये याद रखना है कि जब भी अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट करते हैं वी आर गेटिंग द हेलो एल्केन, हेलो जो यहाँ भी मींस क्लोरो मिला है तो क्लोरो एल्केन, उसको अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करेंगे तो वी आर गेटिंग डेफिनेटली एल्कीन। तो हमें 2 ही कार्बन है तो वी विल गेट द इथीन, तो वो हमने यहाँ पे इथीन आ गया। सो कंपाउंड बी क्या है हमारा, इथीन, और कंपाउंड ए क्या है, क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन है तो यहां मैंने लिख दिया दैट इज द क्लोरो इथेन। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमारा जो ए है, ए क्या था, नाउ वी कैन से ए इज क्लोरो इथेन, और यू कैन राइट इथाइल क्लोराइड, और बी क्या था, दैट इज द इथीन। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। So see you soon in next video with the more probable questions. Till then you take care.